अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में आज एक ही खबर ट्रेंड कर रही है, वो है अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमला। सुपर पावर और सुपर सुरक्षा वाले देश और उसके सबसे मजबूत व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति के ऊपर अटैक। यह अटैक हुआ या करवाया गया? यह अटैक अचानक हुआ या प्री प्लान था? डिनर पार्टी का आयोजन होता है, चारों तरफ सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स होते हैं, यूएस आर्मी होती है, लेकिन अचानक डिनर पार्टी में ताबड़तोड़ 5 से 6 राउंड की फायरिंग गूंजती है, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। पता चलता है डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हो चुका है। दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति हमले की जद में है, लेकिन इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप को कोई भी गोली छू नहीं पाती है। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सही सलामत यहां से निकल जाते हैं और इसलिए इस हमले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि डोनाल्ड ट्रंप हमले के शिकार हों, मैं यह साफ कर देना चाहता हूं, लेकिन दुनिया सवाल पूछ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप पर बार बार हमला क्यों होता है और बार बार डोनाल्ड ट्रंप इस हमले से साफ सुथरे कैसे बचकर निकल जाते हैं। मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं, ईरान से जंग में ट्रंप फंसे हुए हैं, उधर सीनेट से जंग के लिए परमिशन लेने की मंजूरी है और इसी बीच फायरिंग। कहानी के बहुत सारे सिरे हैं जो आकर एक ही जगह पर जुड़ते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता और डोनाल्ड ट्रंप पर आने वाला खतरा। सबसे पहले आपको बताते हैं हमले की तस्वीर और हमले की खबर। अब पहले समझते हैं कि आखिर डिनर पार्टी में क्या हुआ। व्हाइट हाउस में जिस डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था, यह है डिनर पार्टी वाला एरिया। अचानक से यहां फायरिंग की आवाज गूंजती है तो सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स आपको चारों तरफ नजर आएंगे, यूएस आर्मी के जवान नजर आएंगे, सारे लोग टेबल के नीचे छिपे हुए हैं और फिर वहां से अचानक अफरा तफरी के बाद जो माहौल है वो बहुत ज्यादा दहशत वाला हो जाता है। हमले के समय ट्रंप वहीं पर मौजूद है, तस्वीरें आप देखिए। और हमले के ठीक पहले की ये तस्वीर है, डोनाल्ड ट्रंप को कुछ बताया जा रहा है, कुछ वहां पर छोटे मोटे गेम्स वगैरह डिनर पार्टी में जो इस तरह की गेम्स नजर आती हैं। अब तस्वीर नंबर 3, हमले के बाद जेडी वेंस भागते हुए नजर आते हैं। जेडी वेंस को सीक्रेट सर्विस और यूएस आर्मी के एजेंट्स सिक्योर करते हैं, पहले डोनाल्ड ट्रंप को लेकर निकलते हैं। तस्वीर नंबर 4, होटल में अफरा तफरी मच जाती है और यहीं पर डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बचते हैं और यहां से स्टेज को तुरंत सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स खाली करा लेते हैं। भागते हुए हमलावर की तस्वीर भी सामने आई और बाद में बताया गया कि हमलावर को पकड़ लिया गया, कैप्चर कर लिया गया और हमलावर के नाम का खुलासा भी कर दिया गया है। तो ये भी आपको बताएंगे कौन है ये हमलावर, इसकी डिटेल्स क्या है, कहां से आया है, किससे कनेक्शन जुड़ रहा है, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये भागते हुए हमलावर की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आखिरी तक तस्वीर आपको दिखाते हैं जब हमलावर को पकड़ लिया गया, उसे अरेस्ट कर लिया गया। ये जमीन पर गिरा हुआ व्यक्ति यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर ये देखिए, इस व्यक्ति को धर दबोच लिया गया। एक मामूली सा इंसान अमेरिकी राष्ट्रपति के सीक्रेट सर्विस के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए अंदर पहुंचकर फायरिंग भी कर लेता है। वो कहते हैं ना, बात कुछ हजम नहीं हुई। अब एक साथ 8 तस्वीरों को देखकर इस पूरे माहौल को समझने की कोशिश करते हैं कि हमले के वक्त स्थिति क्या रही होगी। ट्रंप ने जब वॉशिंगटन डीसी में सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर पार्टी का आयोजन किया, तभी हमलावर ने पार्टी में फायरिंग कर दी। उसके बाद जो हुआ वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। डिनर पार्टी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पत्नी मिलानिया और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट समेत कई लोग मौजूद थे। तस्वीरें जरा देखिए कि एक एक सेकंड में क्या क्या चीजें वहां बदल रही थी।
वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में पार्टी का आयोजन किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने पार्टी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ मिलानिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस यहां मौजूद थे। हमलावर ने होटल के बॉलरूम में फायरिंग की। फायरिंग के बाद लोग मेज के नीचे छिप गए। बॉलरूम में ही डिनर पार्टी चल रही थी। ट्रंप को सुरक्षा बलों ने घेरा और बाहर निकाला। हमले के बाद ट्रंप सुरक्षित थे। बाद में उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा सभी सुरक्षित हैं और हमले से सीक्रेट सर्विस ने मेरी जान बचाई है और भरपूर तारीफ सीक्रेट सर्विस की। अब एक बार जल्दी से टाइमलाइन भी देख लेते हैं। रात तकरीबन 7:45 बजे हाई प्रोफाइल डिनर शुरू हुई। लगभग 8:27 पर अचानक फायरिंग की खबर आई। 8:28 पर सीक्रेट सर्विस एक्टिव हो गई। ट्रंप को घेर लिया। 8:30 बजे हॉल में भगदड़ मच गई। लोग टेबल के नीचे छिप गए जान बचाने के लिए, ताकि बुलेट के शिकार ना हो जाए। 8:35 पर पूरे होटल को लॉकडाउन कर दिया गया। 8:40 पर संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार हो गया। 8:55 में ट्रंप को व्हाइट हाउस शिफ्ट कर दिया गया। जब हमला हुआ उस समय करीब 2600 मेहमान यहां पर मौजूद थे। फायरिंग की आवाज ऊपरी कमरे से बताई गई। संदिग्ध हमलावर को हिरासत में लिया गया। सुरक्षा एजेंसियां गहन जांच में जुटी हुई हैं। कोई भी वरिष्ठ नेता हादसे में घायल नहीं हुआ है और पूरे होटल को लॉकडाउन करके खाली करा लिया गया है। अब हमले की खबर आई तो पूरी दुनिया चौंक गई, क्योंकि ये कोई हल्की फुल्की पार्टी नहीं थी। इस पार्टी में कौन कौन थे वो भी देख लीजिए जरा फुल स्क्रीन देखिए। इस पार्टी के अंदर पूरा अमेरिकी कैबिनेट आपको नजर आएगा। डोनाल्ड ट्रंप की स्पेशल टीम आपको नजर आएगी। डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति मिलानिया ट्रंप, फर्स्ट लेडी, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, FBI डायरेक्टर काश पटेल, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट, ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी शॉन डफी, नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड, कम्युनिकेशन डायरेक्टर स्टीवन चैंग, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ, यानी पूरा का पूरा कुनबा यहां पर मौजूद था। एक तरह से आप स्थिति समझिए कि वही वाली स्थिति है जब खामनेई अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मीटिंग कर रहे थे 28 फरवरी को, और तभी अमेरिका और इजराइल ने पूरी इमारत को जबरदस्त कर दिया था। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरी कैबिनेट के साथ डिनर पार्टी में पहुंचे हुए थे और तभी किसी ने वहां अचानक फायरिंग शुरू कर दी। तो कुल मिलाकर मामला गंभीर हो गया। हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने बढ़िया काम किया, अपराधी को पकड़ लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट रिएक्शन क्या रहा हमले के बाद, आपको सुनवाते हैं। Law enforcement, the law enforcement, and working with the DC police, and we just spoke with the mayor. And when we're finished, the police chief is going to take over and discuss it also from their viewpoint. But they also performed exactly as they were supposed to. And you see the attacker in different positions, but you also see the attacker totally subdued and under control. So as you know, this is not the first time in the past couple of years that our republic has been attacked by a would-be assassin who sought to kill. In Butler, Pennsylvania, less than 2 years ago, you all know that story. And in Palm Beach, Florida, a few months after that, we came close. We really had, again, we had some great work done by law enforcement. डोनाल्ड ट्रंप अपनी सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन जिस होटल में डिनर पार्टी रखी गई थी उसकी कहानी भी हमले की बहुत पुरानी रही है। इससे पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमले हो चुके हैं। उस समय रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति हुआ करते थे। इस बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे जब हमला हुआ। अब आपको बताते हैं पूरी कहानी क्या है। इस होटल का इतिहास बहुत खौफनाक है। 45 साल पहले की घटना ताजा हो गई है। 30 मार्च 1981 में जानलेवा हमला हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर हमला हुआ था। होटल हिल्टन में कार्यक्रम के लिए आए थे रोनाल्ड रीगन। बाहर निकलने के बाद गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं जॉन हिंकले जूनियर ने उन पर गोलियां बरसा दी। 22 कैलिबर के रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया। रीगन पर हमले से पूरा अमेरिका हिल गया था। राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए। फिर 25 अप्रैल 2026 को यह होटल फिर से सुर्खियों में आया। इस बार कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान हमला हुआ। डिनर में मुख्य अतिथि अमेरिकी राष्ट्रपति थे। अचानक फायरिंग हुई तो हड़कंप मच गया।
अब ये भी जान लीजिए कौन कौन से राष्ट्रपति रहे हैं जिन पर हमले हुए और बाद में उनकी जान भी गई। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमले की कहानी कोई नई नहीं। इब्राहम लिंकन तारीख 14 अप्रैल 1865, जगह वॉशिंगटन का फोर्ड थिएटर, हमलावर जॉन विल्किस बूथ, नतीजा गोली लगने से मौत। जेम्स गारफील्ड तारीख 2 जुलाई 1881, जगह चार्ल्स गीटो रेलवे स्टेशन, हमलावर चार्ल्स जे गुइटो, नतीजा गोली लगने से मौत। ये दो ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन पर हमला हुआ। डिनर पार्टी में हमला करने वाला शख्स कैलिफोर्निया का बताया जा रहा है। पेशे से शिक्षक है, टीचर है। क्या कहीं टीचर ऐसी हरकत कर सकता है? पहले इस हमलावर को जानते हैं। हमलावर कैलिफोर्निया के टॉरेंस का रहने वाला है। इसका नाम है थॉमस एलन, कोल थॉमस एलन, 31 साल का है। हमले के बाद इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। शूटर कोल थॉमस कैलिफोर्निया में टीचर है। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में इसने डोनेशन भी दिया था। कमला हैरिस के कैंपेन के लिए डोनेशन दिया गया था। हमलावर का डेमोक्रेटिक पार्टी लिंक भी सामने आ रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप कब कब हमले के शिकार हुए ये भी आप देख लीजिए। फिर चलेंगे इस हमले के ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर। 12 मार्च 2016 ओहायो अमेरिकी चुनावी रैली में घुसपैठ। 18 जून 2016 लॉस वेगास अमेरिकी रैली में हमले की कोशिश। 5 नवंबर 2016 नेवाडा अमेरिकी रैली से एक संदिग्ध गिरफ्तार हुआ। 6 सितंबर 2017 नॉर्थ डकोटा अमेरिकी काफिले में घुसपैठ की कोशिश। 1 अक्टूबर 2018 वॉशिंगटन संदिग्ध लिफाफे में कई चीजें भेजी गई थी। 20 अगस्त 2020 वॉशिंगटन अमेरिका व्हाइट हाउस के पास संदिग्ध मारा गया। 20 सितंबर 2020 न्यूयॉर्क अमेरिकी चिट्ठी के जरिए जहर भेजा गया। 13 जुलाई 2024 पेंसिल्वेनिया अमेरिका फायरिंग में कान पर चोट लगी। 15 सितंबर 2024 फ्लोरिडा अमेरिका गोल्फ क्लब में हत्या की कोशिश हुई। 22 फरवरी 2026 मारे-लागो में अमेरिकी हमलावर ट्रंप के आवास में घुसने की कोशिश कर रहा था। 25 अप्रैल 2026 वॉशिंगटन अमेरिका में डिनर कार्यक्रम के दौरान फायरिंग हुई। और ये सभी हमले तभी हुए जब वो राष्ट्रपति पद पर तैनात थे। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति पद से हटते हैं या चुनाव में नहीं होते हैं, उन पर फायरिंग या हमले की खबर नहीं आती। तो क्या है हमले की कहानी, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इसमें हमले की बात कैसे बता रही है प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट, जो कह रही हैं कि आज रात शॉट फायर होंगे। तो क्या यह मजाक था या फिर इस हमले की कहानी पहले लिख दी गई थी? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की साख इस वक्त सबसे बड़े दांव पर है। आपको सुनाते हैं। He is ready to rumble. I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny. It'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. I love it all. And you wrote most of it, you said. I can't take credit. In true Donald Trump fashion, the man puts his pen to the paper himself. So it's a lot of... Ready to rumble, is he not? He is ready to rumble. I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny. It'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. I love it all. And you wrote most of it, you said. I can't take credit. In true Donald Trump fashion, the man puts his pen to the paper himself. So it's a lot of... अब वेस्टर्न मीडिया का दावा है कि कैरोलिन लेविट को जानकारी कहां से मिली। सोशल मीडिया पे दावा तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि कैरोलिन लेविट के पति ने पहले ही कहा था कि कुछ होने वाला है। अब उनका बयान क्या था वो भी आप सुन लीजिए। I want to just quickly tell you, I was sitting next to Caroline Levitt, the press secretary's husband. He was one of our guests. He was seated right next to me. And, right as the dinner was starting, the national anthem happened. And then he kind of leaned over and said, I watched you on TV. You do a great job. You need to be very safe. And he was very serious when he said that to me. And he kind of looked around the room and he said, there are some... I want to just quickly tell you, I was sitting next to Caroline Levitt, the press secretary's husband. He was one of our guests. He was seated right next to me. And, right as the dinner was starting, the national anthem happened. And then he kind of leaned over and said, I watched you on TV. You do a great job. You need to be very safe.
and he was just very serious when he said that to me. And he kind of looked around the room and he said, you know, there are some. यानी कैरोलिन लेविट और उनके पति दोनों पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लेविट क्या कहना चाहती थी। क्या उन्हें पता था फायरिंग होने वाली है या सिर्फ ये एक मजाक था? वॉशिंगटन में जो फायरिंग हुई उसकी कहानी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। शूटर पकड़ा गया है, ट्रंप सुरक्षित हैं, लेकिन सवाल बाकी हैं। सवाल कई हैं। सवाल ये कि क्या कैरोलिन लेविट की जो लाइन है कि आज रात कुछ फायर शॉट भी होंगे, ये सिर्फ मजाक में कही गई बात थी? क्या कैरोलिन के पति ने कहा कि बी वेरी सेफ, यहां कुछ तो है? सवाल नंबर 3, सख्त सुरक्षा के बीच हमलावर इतने अंदर कैसे पहुंच गया? कौन मिला हुआ था हमलावर के साथ या उसे पहुंचाया गया? डोनाल्ड ट्रंप बार बार हमला, सहयोग या प्रयोग, अगर उन पर बार बार अटैक हो रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन में भी अटैक हुआ, भारी मार्जिन से इलेक्शन जीतते हैं। मिड टर्म इलेक्शन सब आने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर, उसके पहले उन पर अटैक की कोशिश होती है। ये वो सवाल हैं जो पूरी दुनिया पूछ रही है, लेकिन हम आपको ये केस थोड़ा अलग तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 3 तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर 13 जुलाई 2024 की है, जब ट्रंप चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। तभी अचानक फायरिंग होती है, गोली उनके कान को छू कर निकल जाती है। जाहिर सी बात है, इलेक्शन के बीच में किसी कैंडिडेट पर हमला होना, सिंपैथी वोटर्स उन्हें मिलेंगे, ट्रंप को चुनावी फायदा मिलता है और बड़े पैमाने पर चुनाव जीतते हैं। दूसरी तस्वीर आपके सामने, डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर हमला होता है, वो भी तब जब डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़ी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। अमेरिका ईरान में फंसा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप बिलियन ऑफ डॉलर्स गंवा चुके हैं। ईरान में कामयाबी नहीं मिली है। कई अमेरिकी सैनिकों की जान जा चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग माइनस में है। सामने मिड टर्म इलेक्शंस हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को तुरप का इक्का चाहिए। इसके अलावा ईरान जंग में डोनाल्ड ट्रंप को 1 मई तक सीनेट की मंजूरी लेनी है। दुनिया भर में ट्रंप की किरकिरी हो रही है। टैरिफ विवाद में वो ऑलरेडी फजीयत करा चुके हैं। ट्रंप और नेटो के बीच की दुश्मनी दुनिया जानती है। यूरोप से भी दूरी बढ़ती जा रही है और ये बात अमेरिकन को पसंद नहीं है। बेशक डोनाल्ड ट्रंप को ये चीजें बहुत अच्छी लगें, लेकिन फिर ऐसे वक्त में हमला, संयोग या प्रयोग? तीसरी तस्वीर, यह तस्वीर ट्रंप के करीबी चार्ली कर्क की है। 10 सितंबर 2025 को एक यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम में शामिल हुए। शूटर ने काफी दूर से स्नाइपर का इस्तेमाल करते हुए गोली मारकर कर्क की हत्या कर दी, लेकिन यहां हमलावर का निशाना नहीं चूकता है। अब आप सोचेंगे मैं 3 तस्वीरें आपको क्यों दिखा रहा हूं, इन सब में कनेक्शन क्या है? कनेक्शन यह है कि ट्रंप को नजदीक से गोली मारने के बावजूद ट्रंप पर निशाना चूक जाता है हमलावर का, जबकि कर्क पर शूटर दूर से निशाना लगाता है और कर्क वहीं ढेर हो जाते हैं। यह सवाल दुनिया पूछ रही है। अब सवाल यह उठता है कि एक सुपर पावर, देश के सुपर पावर राष्ट्रपति किसी होटल की पार्टी में है, पार्टी हो रही है, तो आप अंदाजा लगाइए सुरक्षा व्यवस्था क्या होगी। सवाल ही नहीं है कोई हथियार लेकर अंदर चला जाए। मैं फिर से कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, सवाल ही नहीं है कोई अंदर हथियार लेकर पहुंच जाए। तो फिर पार्टी के बीच हमलावर हथियार लेकर कैसे पहुंच गया? इसके लिए आपको अमेरिकी राष्ट्रपति के सुरक्षा घेरे को समझना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के सबसे अभेद्य सुरक्षा के बीच चलते हैं, जिसमें घुस पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसका मुख्य जिम्मा यूएस सीक्रेट सर्विस के 7000 से अधिक एजेंट्स की टीम पर होता है। यह सुरक्षा 3 लेवल की होती है। इसमें 300 से ज्यादा एजेंट एक साथ रहते हैं। जो सबसे इनर सर्कल है वो काउंटर असॉल्ट टीम की होती है। इसके अलावा इस टीम में स्नाइपर्स और बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जिसमें द बीस्ट और एयरफोर्स 1 भी शामिल है।
और ऐसा नहीं है ये डे शिफ्ट करके नाइट शिफ्ट में आराम करते हैं। ये सिक्योरिटी 24/7 एक एक सेकंड तक वैसी ही चलती रहती है कि परिंदा भी पर ना मार सके अमेरिकी राष्ट्रपति के इर्द गिर्द। तो अगर परिंदा पर नहीं मार सकता अमेरिकी राष्ट्रपति के इर्द गिर्द सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के होने के बावजूद, तो फिर इतना बड़ा 6 फीट का आदमी पर मारने कैसे पहुंच गया? उन्नीस 1901 से राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए सीक्रेट सर्विस को ही तैनात रखा गया है। जो पहली लेयर होती है उसमें सबसे करीब रहने वाले प्रोटेक्टिव डिवीजन के एजेंट होते हैं। दूसरी लेयर में अतिरिक्त सीक्रेट सर्विस एजेंट होते हैं और कमांडोज होते हैं। जो थर्ड लेयर होती है उसमें स्थानीय पुलिस होती है, स्नाइपर्स होते हैं, बाकी के सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं, तकनीकी और हवाई सुरक्षा से जुड़े लोग होते हैं, एयरफोर्स 1, मरीन 1 और द बीस्ट की तैनाती होती है। विमान, हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद कार हमेशा तैयार रहती है। बता दें आपको कि जो विशेष टीम होती है इसमें काउंटर असॉल्ट टीमें हमेशा तैनात रहती हैं, बम निरोधक दस्ता रहता है, स्नाइपर टीम होती है। सुरक्षा तकनीक भी जान लीजिए, राष्ट्रपति के काफिले की चारों ओर से नजर, उन्नत संचार डिफेंस सिस्टम हमेशा अलर्ट पर रहता है। और यही नहीं, राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी पूर्व राष्ट्रपतियों को सीक्रेट सर्विस द्वारा आजीवन सुरक्षा मिलती है। तो अब आप बताइए, क्या मुमकिन है एक व्यक्ति इतने सारे फोर्सेस के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति के करीब पहुंचकर दनादन गोलियां दागने लगे? खबरों की माने तो अमेरिकी राष्ट्रपति के आगमन और मूवमेंट से कई दिन पहले एडवांस टीम और यूएस सीक्रेट सर्विस टीम उस इलाके में पहुंच जाती है जहां राष्ट्रपति को जाना होता है। यानी कि जहां पर यह हमला हुआ, जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस जगह पर 48 घंटे से भी पहले सीक्रेट सर्विस की टीम आ गई होगी, पूरे इलाके को चेक कर लिया होगा, पूरे इलाके को स्कैन करने के बाद सैनिटाइज कर दिया होगा और उसके बाद उसको सील कर दिया गया होगा। और उस प्रक्रिया के बाद यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने इस पूरे होटल के एरिया को अपने कब्जे में ले लिया होगा। सुरक्षा के लिए 72 घंटे पहले इलाके को स्कैन कर दिया जाता है। मुख्य कार्यक्रम के दौरान आसमान से जमीन तक अभेद्य सुरक्षा का दायरा बनाया जाता है। यानी एक चींटी तक नहीं पहुंच सकती बगैर सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के परमिशन के। लेकिन आज डिनर पार्टी में हमलावर घुस जाता है तो सवाल तो पूछे जाएंगे। उधर ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए जब जेडी वेंस गए थे तब करीब 17 से ज्यादा विमान सीक्रेट सर्विस के और कमांडोज के गए थे ताकि पाकिस्तान में उपराष्ट्रपति की सुरक्षा को मुकम्मल किया जा सके। तो उपराष्ट्रपति पाकिस्तान घूम के आ गए, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है। ये तो कमाल की थ्योरी है, तो मैं ही नहीं पचा पा रहा। अमेरिका के अंदर इतने सुरक्षित इलाके में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? या डोनाल्ड ट्रंप कोई और खिचड़ी पका रहे हैं? अब सीक्रेट फोर्स के बारे में इतनी बात हो रही, तो चलिए आपको बताते हैं अमेरिका की सीक्रेट फोर्स क्या है, इसका मुख्य काम क्या है। सीक्रेट सर्विस फोर्स स्थापना साल 1865 में हुई थी। इसका काम नकली करेंसी पर रोक लगाना था, लेकिन 1901 में राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सीक्रेट सर्विसेज को दे दी गई। राष्ट्रपति के अलावा उनके परिवार की सुरक्षा भी सीक्रेट सर्विस की होती है। पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास होती है। सीक्रेट सर्विस के पास विशाल प्रशिक्षित टीम होती है। सीक्रेट सर्विस में करीब 8000 लोग काम करते हैं। हर समय सुरक्षा और खुफिया निगरानी में ये लगे रहते हैं। आर्थिक अपराध केस की जांच भी सीक्रेट सर्विस ही करती है। यानी सीक्रेट सर्विस के पास काम तो बहुत से हैं, लेकिन आज के समय में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत कई लोगों की सुरक्षा सीक्रेट सर्विस ही करती है। सीक्रेट सर्विस के जवानों को देश और विदेश के वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा का जिम्मा भी दिया जाता है। इसलिए इन एजेंट्स के पास सभी लेटेस्ट हथियार होते हैं। ये एजेंट्स बुरी से बुरी स्थिति के लिए तैयार रहते हैं। साइड आर्म के तौर पर एजेंट 9mm ग्लॉक 19 या ग्लॉक 47 पिस्टल का इस्तेमाल करते हैं। काउंटर असॉल्ट टीमें करीब से सुरक्षा के लिए FN P90 सबमशीन गन जैसे घातक हथियारों का इस्तेमाल करती हैं।
इनका उपयोग ऐसी स्थितियों में होता है जब सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की जाती है। होटल जैसी जगहों पर जहां भीड़ अधिक होती है, वहां तैनात टीमें M4A1 राइफल और रेमिंगटन 870 शॉटगन जैसे हथियारों का इस्तेमाल करती हैं। इससे तेज रोशनी निकलती है जिससे हमलावर चौंधिया जाता है। इसके अलावा एजेंट्स गुप्त रूप से छोटे हथियार को अपने कपड़ों में भी छिपा कर रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो बिना किसी को डराए प्रतिक्रिया दे सके। एजेंट के शरीर पर हाई क्वालिटी वाले बैलिस्टिक वेस्ट होते हैं जो किसी भी गोली के हमले को झेलने में सक्षम होते हैं। हर एजेंट के पास इमरजेंसी मेडिकल ट्रॉमा किट होती है ताकि किसी स्थिति में तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सके। नॉन लीथल विकल्प के तौर पर उनके पास केमिकल स्प्रे और बैटन भी रहते हैं। तो आप चाहे नाक इधर से पकड़िए चाहे घुमा के पकड़िए, सवाल वही है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद यह हमलावर राष्ट्रपति के करीब कैसे पहुंच गया और 5-6 राउंड में भी गोली कहां गई पता नहीं चला, कोई घायल नहीं हुआ। इसी वजह से सोशल मीडिया पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उठाई जा रही हैं। ट्रंप के सामने मिड टर्म इलेक्शन होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन में वो घिरे हुए हैं। ईरान जंग को लेकर लोगों के विरोध का सामना कर रहे हैं। नेटो और ट्रंप की जुबानी जंग और दुश्मनी दुनिया के सामने है। टैरिफ को लेकर दुनिया भर से उन्होंने दुश्मनी ले ही ली है। ये सारी चीजें हैं जो ट्रंप को नेगेटिव कर रही हैं और ट्रंप माना यह जा सकता है कि सहानुभूति बटोरने के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हो। वैसे मामला सच है, जब जब ट्रंप मुश्किल में होते हैं तब तब उन पर गोली चलती है। जांच जारी है। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमें जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। वैसे भी कहते हैं जब सैया भाई कोतवाल तो फिर डर का आएगा। जांच रिपोर्ट में वही आएगा जो ट्रंप चाहेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।